Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट दो लेक्चर में बच्चों हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बहुत सारे छोटे छोटे सम्स प्रैक्टिस किए। टोटल 4 मेथड आपके सामने उभर के आए। सबसे पहले जिसके ऊपर पूरा चैप्टर है सुपर प्रॉफिट मेथड, सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और फोर्थ एन्युटी मेथड। अब बच्चों आज आपके सामने मैं डीप में समझने जा रहा हूँ। फुल क्वेश्चन हो तो क्या स्थिति होती है देखते हैं। मैंने आपको बोला था ना, जो 4 स्टेप या 5 स्टेप उसको अगर 4 पेज में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होता है हमें देखना है। पेज नंबर 64, सम नंबर 4, इलस्ट्रेशन 7, होमवर्क में 5। फुल क्वेश्चन बच्चों शुरू करने जा रहे हैं। तो हेयर स्टाइल में चेंज देख रहे हो बच्चों, कोई गुजरा नहीं है, वो ड्यू टू गर्मी निकली तो उसके कारण कहूंगे, तो ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो नजर अंदर न्यू लुक के साथ वर्क स्टार्ट करें हम लोग। पेज नंबर 64 ફરી કહું છું બચ્ચો, કોર્પોરેટ નવી ટેક્સ્ટ બુક બધા જોડે હોવી જોઈએ, ઓકે। ધ ફોલોઇંગ ઇઝ ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ રામનાથ લિમિટેડ ऑन 31/12/2019। आप देख सकते हो बैलेंस शीट 2013 एक्ट के मुताबिक शेयर कैपिटल, रिजर्व, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविडेंट फंड, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, असेट्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, ध्यान इस तरफ मित्र। The present market value of land building is 342,500 while remaining assets are taken at the book value. Second, expected rate of return 12%. Third, profit before tax 180, 190, 210. Paragraph weighted average का weight दिया है बच्चों और उसमें बोला है find out the goodwill on the basis of 4-year purchase of super profit method। मैंने पहले ही बोला था बच्चों, super profit method ये पूरे टॉपिक का हार्ट है। चलो बच्चों, सबसे पहले गुडविल फाइंड करनी है। मेथड का नाम लिखा हमने सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला स्टेप, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं बच्चों सीई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का स्लोगन याद है मित्र, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। क्लास में होता तो मैं आपको एकदम ग्रुप में बुलवाता, टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखना है। अब बच्चों फुल सम स्टार्ट हो रहा है, बुक नहीं हो तो मजा नहीं हो, बेबे पेज ना समझे तो बुक जोड़े ज रखो। एक नंबर, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 3,42,500। जब आपको असेट्स का मार्केट वैल्यू दिया हो बच्चों तो सबसे पहले वो कंसीडर करना है नजर बोर्ड पे। सबसे पहले टोटल असेट्स, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, नजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड कंटिन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी मार्केट वैल्यू है 3,42,500। सॉरी वैल्यू थोड़ी आगे पीछे आ गई, ये लिखा बच्चों ऐसे लाइन कर देते हैं जिससे लिखने में आसानी हो। उसके बाद बच्चों अदर असेट्स आर टेकन एट बुक वैल्यू। बैलेंस शीट जो है असेट्स वाले एक एक पॉइंट लगाओ। ध्यान आप जो फिक्स्ड असेट्स उसमें टेंजिबल लैंड बिल्डिंग जिसकी मार्केट वैल्यू आई, बुक वैल्यू को चौकड़ी, मशीनरी वैल्यू बोलो तो मित्र 4,40,000। यस, ये लिखा मशीनरी में 4,40,000। उसके बाद है बच्चों इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल। अब मैं हर एक पॉइंट को क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है समझूंगा। गुडविल को चौकड़ी मारा क्यों, हमें बिजनेस के लिए नया गुडविल फाइंड करना है, पुराना गुडविल नॉट कंसीडर। आगे जाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसमें बच्चों 2 इन्वेस्टमेंट है, पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा सरदर्द। इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड एंड 12% डिवेंचर ऑफ शिवम लिमिटेड। अब बच्चों प्रोविडेंट फंड के जो इन्वेस्टमेंट है ना उसे ट्रेडिंग कहा जाता है, 12% डिवेंचर ऑफ शिवम में उसे नॉन ट्रेडिंग कहा जाता है। अब बच्चों आज से आपको 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के मुद्दे समझते होंगे, ट्रेडिंग धंधा की, बिजनेस से रिलेटेड, नॉन ट्रेडिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड ना हो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं बच्चों, बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के अंदर अर्निंग करने के लिए आपको इन्वेस्ट किया तो उसे ट्रेडिंग कहा जाता है। अब आपको ये क्लासिफिकेशन पता कैसे चलेगा, तो हर बार मैं समझाऊंगा। तो कोई प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जैसे एक्स लिमिटेड, बंसी लिमिटेड, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट उसे नॉन ट्रेडिंग बोला जाता है, वो मात्र सेविंग से पर्पस से होता है, तो उसको हमें गिनती में नहीं लेना है। गुडविल के अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नॉट अलाउड। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, वहां लिखो ब्रैकेट में ट्रेडिंग, और डिबेंचर ऑफ शिवम लिमिटेड वहां लिखो नॉन ट्रेडिंग और चौकड़ी मारो। चलो तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देंगे हम इन
प्रोविडेंट फंड ट्रेडिंग है, वैल्यू बोलो मित्र 45,000। उसके बाद डिवेंचर ले लेंगे 12 चौकड़ी। अदर करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आवे ना आवे चौकड़ी। उसके बाद इन्वेंटरीज के अंदर मित्र बोलेंगे स्टॉक, ये दिया स्टॉक, इसकी वैल्यू बच्चों 2,30,000। उसके बाद है डेटर जिसकी वैल्यू बच्चों 2,70,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू मित्रों 50,000। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस जिसकी वैल्यू मित्रों 24,000। और उसके बाद है अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस को आएगा हाँ, जिसकी वैल्यू मित्रों 7,000। एक अच्छे कैलकुलेटर से एसेट्स का टोटल बोलो मित्र 14,08,500। ये हो गई टोटल एसेट्स। ठीक है, अब बच्चों फिर से देख लेते हैं एसेट्स के अंदर मैंने क्या क्या ले लिया। चलो सबसे पहले लैंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट में से प्राइस ली, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू ले ली। उसके बाद मैंने गुडविल ना ली, क्यों ना ली શું કારણ अभी मैं गुडविल इंटेंजिबल एसेट से नवी फाइंड करवानी, जूनी नॉट कंसीडर। फिर 12% डिबेंचर ऑफ शिवन लिमिटेड वो इन्वेस्टमेंट ले, क्यों नहीं लिए, ત્યાં ચોકડી માં રાઈટ नॉन ट्रेडिंग। उसके बाद स्टॉक लिया, डेटर लिया, बीआर लिया, कैश लिया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्यों नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स, बाकी सब ले लिया। अब बच्चों में डिडक्ट करना है लेस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है ऊपर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी में 12% के डिबेंचर वैल्यू बोलो मित्रों 2,80,000। उसके बाद बच्चों प्रोविडेंट फंड है, पीएफ ले लो, वैल्यू बोलो 45,000। उसके बाद है बच्चों ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर, वैल्यू बोलो 1,70,000। उसके बाद है बच्चों क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल, वो भी लायबिलिटी है 16,000। और उसके बाद है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखो बच्चों जो सब आप लोग फटाफट करते थे उसमें कितना ध्यान जा रहा है। जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे 6 पे 2, दिस इज कॉल्ड मोस्ट टाइमली सम बच्चों। अब यह एक हिडन पॉइंट है, हिडन क्या है हिडन वो मुझे समझाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स प्रोविजन करंट ईयर। कोई बोले सर आपको कैसे पता चला, तो मैं आपको समझा रहा हूं। लायबिलिटी में बी पॉइंट में बिल पेबल, बी में जो बैलेंस पीएनएल का है 4,000 रुपए और नीचे प्रॉफिट फॉर 2019 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स 50% 2,40,000। कितना प्रॉफिट है मित्रों 240। टैक्स कितना बोला है 50%। करंट ईयर का प्रॉफिट 240, उसका 50% ले लो मित्रों 1,20,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया हिडन पॉइंट। टोटल करो तो मित्रों 6,36,000। ये बोले तो टीचर के मार्क भी बोलने में चले जाएंगे। बी एसेट्स उसमें से बी लेस करोगे तो नीचे मिलेगा नेट एसेट्स A माइनस बी, बराबर मित्र 7,72,500। और आपको स्लोगन याद है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितने हैं मित्रों, प्रेफरेंशियल कैपिटल है 2,50,000 लेस करो बेटा 5,22,500। 5,22,500 is the magical figure of कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ। एक पेज भर के वर्ग को बच्चों देखो, एक गलती मार्क कटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्स प्रोविजन। चल अब स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फार्मूला बोलो तो मित्र कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड यानी स्टेप नंबर 1 5,22,500। रेट ऑफ रिटर्न बोलो तो एडजस्टमेंट नंबर 2 માં છે रेट ऑफ रिटर्न બીજા વાળામાં 12% ले लो तो मित्रों 62,700। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। लानो दे दो बच्चों, सेकंड स्टेप के अंदर कोई परेशानी नहीं है, हमने जैसे काम किया वैसे ही करना है। अब बच्चों ये पूरे सम का हार्ट कह सकते हो स्टेप नंबर 3 फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। इसके ऊपर ही पूरा सम है। अब इसके लिए बच्चों मैं आपके सामने रेट कर रहा हूं तीसरा पॉइंट। The profit of the company before tax for the past 3 years is as under 16 का 18 1 80, 17 का 1 90, 18 का 2 10। एवरी ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हो है बोलो मित्रों। दर वर्ष प्रॉफिट बढ़े तो શું કરશો वेटेड एवरेज मेथड वेट આપવાનું। नीचे पैराग्राफ में उन्होंने वेट दिया हो बच्चों 1 2 3 4। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है बच्चों वो देखो। सबसे पहले यार
2016, 17, 18 અને डेंजरस 19. ओके, फिर यहाँ चाहिए बच्चों हमें प्रॉफिट. प्रॉफिट पे नजर जाए तो 180, उसके बाद है बच्चों 190, उसके बाद है बच्चों 210. और प्रॉब्लम ये है चौथे साल का प्रॉफिट ही नहीं है. और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट में देखो बच्चों तो तीसरे पॉइंट में चौथे साल का वेट दिया है 4. अब अगर आप ढूंढे तो तीसरे पॉइंट में नहीं, पर मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट के अंदर देखो बच्चों बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर प्रॉफिट फॉर 2019 बिफोर टैक्स लिया है 240. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कहां से लिया? बैलेंस शीट मारी. और वेटेड एवरेज में नियम क्या है? हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे? इनटू वेट, इनटू 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4. अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट. मल्टीप्लाई करो तो मित्रों 180, मल्टीप्लाई करो तो 6,30,000, 9,60,000. चेकिंग करते रहना मित्रों, कट नहीं होना चाहिए. हो रहा है? नहीं, हाँ, टोटल करो 21,50,000. 2150. यहाँ 10. देखो बच्चों अद्भुत कैलकुलेशन आपके सामने है. ओह व्हाट अ सम. अब तक आप लोग दो सम इसमें ले लेते थे. देखो फुल क्वेश्चन में क्या हालत हुई है. ये हो गया बच्चों ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड टोटल. अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. 21,50,000 डिवाइडेड बाय 10 करो तो मित्र 2,50,000. हटको. इतना कंप्लीट करने से बच्चों सम पूरा नहीं होता है. अब आपको स्लोगन के 3 पॉइंट, जैसे मैंने कैपिटल एम्पर का स्लोगन बताया, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस कैपिटल. बच्चों एवरेज प्रॉफिट पूरे टॉपिक का सरदर्द है. इसके बराबर माइंड के अंदर 3 चीजें याद रखो. टैक्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, डिविडेंड. टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड. टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड. टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड. टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड. याद रहो क्योंकि सर्किट और बोलो जो, पर मुझे पता है इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक. अब मेरा ध्यान जा रहा है पॉइंट नंबर 3 पे. द कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सबसे पहले इसमें से टैक्स लेस करो. 50% टैक्स 1,07,500 लेस करो मित्र. 1,07,500. फिर बोला इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के अंदर मेरा ध्यान जा रहा है बैलेंस शीट. आप बाड़को आ पॉइंट पर बेहतर और कर सकते हैं तो फिर भी ट्राई कर रहा हूं मैं. बैलेंस शीट के अंदर असेट्स में आओ. असेट्स के अंदर बी पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो એમાં 12% डिबेंचर ऑफ सेवा में मिले, यानी फेस वैल्यू છે 80,000 અને कॉस्ट वैल्यू છે 85. अब ब्याज किसके ऊपर गिना जाएगा बच्चों? हमेशा फेस वैल्यू पर ब्याज गणाए. और इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा. ठीक है, लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट. अब इंटरेस्ट कैसे गिनोगे मित्रों? तो इंटरेस्ट के लिए बच्चों फेस वैल्यू 80,000. ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू 80,000, उसका 12% ब्याज कितना होगा? 9,600. तो ब्याज के अंदर बच्चों बोला है इंटरेस्ट इज टैक्सेबल. अगर टैक्सेबल हो तो उसमें से 50% टैक्स लेस करो 4,800. और बाहर रखोगे बच्चों 4,800. किस प्रकार से बाहर रखना है? ठीक है, फिर जो बैलेंस शीट में गया 12% के डिबेंचर है, वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है बच्चों, उसे लिया हमने. नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू 80,000 है, जिसके ऊपर 12% ब्याज बोला है. 80,000 का 12% निकाला 9,600. उसमें ब्रैकेट में क्लियर बोला है ब्याज टैक्सेबल है. टैक्सेबल है तो हमारी 50% टैक्स लेस करवाना. ठीक है, अब मिला 4,800 इन टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड. अब बच्चों लास्ट में डिडक्ट करना है हमें प्रेफरेंस डिविडेंड. अब प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू कितनी है बच्चों? बैलेंस शीट में प्रेफरेंस एंड कैपिटल मुझे दिख रही है 2.5 लाख. तो 2.5 लाख वाले लेने माने तो 10% डिविडेंड का रेट है 2,50,000, उसका 10% यानी 25,000. लेस करो तो मित्रों आपको रिसीव होगा नेट एवरेज प्रॉफिट. जो हम लोग टेक्स्ट बुक में आंसर चेक कर लेते हैं, लेट्स कर लेते हैं 77,700. दिस इज फॉर हमारा बच्चों. ये हुआ आपका स्टेप नंबर 3. देख लो बच्चों कितनी मेहनत है. अब यहाँ जगह करके बच्चों मैं बाकी के स्टेप पूरे कर रहा हूँ नजर बोर्ड पे. अब बच्चों एक बोर्ड के ऊपर भी पूरा सम नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई. आप देख सकते हो थोड़ा भेज आएगा तो उसके कारण रब करना डिफिकल्ट हो रहा है.
पे। चलो उसके बाद प्रॉफिट आने के बाद थर्ड स्टेप ले रहे हैं हम लोग, थर्ड के बाद सॉरी फोर्थ स्टेप ले रहे हैं, फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट। इसमें सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ये रहा एवरेज प्रॉफिट बच्चों जो हमने मेहनत करके निकाला है 77,700 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 62,700। यहाँ तक चेकिंग कर दो, कट नहीं हो रहा है ना। नेट प्रॉफिट सिर्फ बाजू में लिखना पड़ेगा। Okay. नेट प्रॉफिट सिर्फ ये हाँ ये वाला ओके, तो ये बच्चों नेट प्रॉफिट है। बाजू में लिखना पड़ेगा, वो लाइन नहीं, ओके वो ऊपर लिखना पड़ेगा, वो लाइन ओके, चलो कर लेते हैं। डिफरेंस निकालो मित्र। 15,000 15,000 50,000 यस। ओके, पांचवा स्टेप गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। सुपर प्रॉफिट आया बच्चों 15,000 और अब बच्चों लेने हैं हमें नंबर ऑफ ईयर। अब ईयर के लिए क्या करना है बच्चों, तो ईयर के लिए मेरा ध्यान जा रहा है तीसरे पॉइंट के पैराग्राफ में। From the above particular you are required to compute the value of goodwill on the basis of 4-year purchase of super profit। और घना શું સમજાયા 4 વર્ષ લેવાના 1 2 ऐसे नहीं लेना है। 4 ईयर बोला हो 3 ईयर, प्रॉफिट में कितने भी ईयर आपको बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो यहां लेंगे आपको 4 ईयर मल्टीप्लाई करो तो कितना 60,000 60,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। अब बच्चों यहां बोर्ड पे जो रिकॉर्डिंग करो उसमें थोड़ा देखने में दिक्कत है, मैं प्रॉफिट यहां ऊपर ले लेता हूं, नजर इस तरफ सबकी बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। चलो बच्चों इसको थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं हम, इससे आप लोग को देखने में आसानी है। ये पूरा पोर्शन में फिर से गिन लेता हूं बच्चों, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये निकाल दिया मैंने। अब यहां से प्रॉफिट आपको फिर से गिन के दिखा दूंगा बच्चों। चलो ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया था बच्चों 2,15,000। सबसे पहले इसमें से टैक्स लेस करना है 50%, 1,07,500। ठीक है, उसके बाद बच्चों में डिडक्ट करना है लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, जो आपने चौकड़ी लगाई है 12% के डिवेंचर, यस। उसके अंदर फेस वैल्यू है 80,000, कॉस्ट वैल्यू 85। हमेशा फेस वैल्यू पे ब्याज दिया जाता है। 80,000 के ऊपर ब्याज गिना तो 12%, 9600। हाँ, और उसमें बोला है इंटरेस्ट टैक्स से बोले बच्चों 50% टैक्स लेस कर दो, 4800 4800 माइनस करो तो 4800। हाँ, और साथ में बच्चों डिडक्ट करेंगे प्रेफरेंशियल डिविडेंड, जिसमें बैलेंस शीट में प्रेफरेंशियल कैपिटल 2.5 लाख है और जिसके ऊपर 10% रेट है। माइनस करो तो मित्र 77,700 77 कंप्लीट है। यस सर। ये हो गया बच्चों आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आगे थोड़ा कट हो रहा था, मैंने फिर से लिख दिया, उसमें से भी आप देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। ये बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का पहला लोडिंग सम है, इसमें भी और लोड हो सकता है हाँ बच्चों, पर 5 स्टेप आपको रेडी करने, इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक रन होता है। चलो बच्चों एक बड़ा सम करने के बाद छोटू सम, सम नंबर 38 ब्रैकेट में 12 पेज नंबर 103 फाइंड करो। चलो बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दे सबका। कैलकुलेट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। टोटल एसेट्स नहीं बच्चों, डिफरेंट क्वेश्चन। सेकंड में कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट। थर्ड सुपर प्रॉफिट। यानी बच्चों अगेन छोटे छोटे सम बहुत आते हैं, सही बोलो ना, तो जो आगे मैंने फुल सम करवाया ना उसका ऑप्शन में से छोटू सम आएंगे। पहले एक बड़ू सम करो या फिर 2-3 छोटू सम करो। चलो सबसे पहले ए मेथड का नाम है बच्चों कैलकुलेट द गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से देखना बच्चों, पहला स्टेप करो मित्रों, सबसे पहले फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्लोगन बोलो, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, देन यू रिसीव कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, मेरे पास प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख है, ध्यान से देखना। मेरे पास लायबिलिटी है बच्चों 2 लाख, ये लिखी। अब मेरे पास टोटल एसेट्स नहीं है, जो आंसर है फाइंड करना है। चलो स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं है तो
तो रेट ऑफ रिटर्न, हाँ रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों 15%, कोई बात नहीं, जगह छोड़ दी। थर्ड स्टेप, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, हाँ प्रॉफिट है मेरे पास 90,000। स्लोगन बोले, बोलो तो मित्रों स्लोगन, टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। टैक्स का पॉइंट है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, तो बचा प्रेफरेंस और डिविडेंड। आने बोलो ना, नहीं तो मार गए। प्रेफरेंस और कैपिटल 1 लाख है, ओ जिसके बाजू में बच्चों डिविडेंड का रेट ही नहीं है, कोई बात नहीं, रेट ना हो तो डिविडेंड नहीं ले सकते, मैंने निकाल दिया। चौथा स्टेप, अब बच्चों लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये रहा 90,000, अब मेरे पास एक्सपेक्टेड नहीं है, सुपर भी नहीं है। चलो अब मेरे पास गुडविल है बच्चों, स्टेप नंबर 5, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। गुडविल का आंसर है मेरे पास बच्चों 75,000। सुपर प्रॉफिट में x और ईयर 5, तो x बराबर 75,000 डिवाइड बाय 5 करो तो कितना 15,000 ये हो गया बच्चों आपका सुपर प्रॉफिट। अब देखो बैक जा रहा हूं, यानी 5 स्टेप पता हो बच्चों को सम हो जाता है। ये यहाँ लिखा 50, अब यहाँ 15 है, यहाँ 90 है बच्चों, तो यहाँ कितना होगा 75,000। कैसे पता चला डिफरेंस। अब ये 75 को उल्टा ले जाते हैं, ये यहाँ रखा बच्चों, अब यहाँ x, अब यहाँ परसेंटेज हो तो 200 कर सकते हैं, अब 100 कर सकते हैं, हाँ तो x बराबर क्या होगा 75,000 into 100 upon 50, बोलो 5 लाख। 5 lakhs। ये हो गया बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 5 लाख यहाँ रख दो, यस। अब बच्चों उल्टा जाओ, यहाँ 5 लाख, यहाँ एक, यहाँ कितना होगा, उल्टे जाएगा 6 लाख होगा, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ कितना होगा 8 लाख होगा। ये हो गया बच्चों आपका टोटल एसेट। चेक करो आंसर, तो मैं चेक करो बच्चों, आ जाता आंसर। अद्भुत क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सम। चलो अब 38 के अंदर लेने जा रहे हैं बच्चों छोटू बी। रीडिंग कर रहा हूं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसका कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट का। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले याद है बच्चों नेट असेट्स। स्लोगन, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। चलो टोटल असेट दिखाई दे रही है मुझे 14,40,000, जिसमें लायबिलिटी है बच्चों एग्जैक्टली 4,80,000। लेस करो तो मित्रों 9,60,000। अब प्रेफरेंस एंड कैपिटल हो बच्चों तो डिडक्ट करनी है, पर आई थिंक मुझे दिखाई नहीं दे रही है, यस नहीं है। सेकंड स्टेप याद है इसका, एवरेज प्रॉफिट। सब कुछ रिपीट कर रहा हूं बच्चों, देख लो चौथे लेक्चर में भी। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटलाइज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। परसेंटेज पर तो 200 होगा, हाँ एवरेज प्रॉफिट 1 लाख, रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट हो तो 200 करना पड़ेगा मित्रों, कितना आएगा 10 लाख। 10 lakhs। पट्टी हो रहा है, कर सकते नीचे, यस। 4 नंबर पे बच्चों यहाँ ले लेते करना हो। चौथा स्टेप गुडविल, बोलो गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट्स। कैपिटलाइज प्रॉफिट है बच्चों हमारा टोटल 10 lakhs और नेट असेट्स है हमारी 960। डिफरेंस निकालो तो मित्रों 40,000। 40,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल फॉर सेकंड क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन है सी बच्चों, दिखाई दे इसलिए मैं यही रख कर लेता हूं नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। चलो इस तरह ध्यान रखना। चलो अब लेने जा रहे हैं हम लोग सी क्वेश्चन, जिसका हेडिंग है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सही हो गया बच्चों, बहुत ही अच्छा हुआ। ये कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का, यहाँ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हो तो 4 स्टेप, बराबर ध्यान रखना।
चलो पहला स्टेप यानी सुपर प्रॉफिट मेथड के 4 स्टेप सेम। पहला स्टेप फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्लोगन टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। एसेट्स की वैल्यू बच्चों मुझे दिखाई दे रही है 28 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू है 8 लाख। डिफरेंस निकालो तो मित्रों 20 lakh। 20 लाख। प्रेफरेंशियल कैपिटल का नामो निशान नहीं है। ये हो गया स्टेप नंबर 1 और बहुत ही खुदे जैसा सब कह सकते हैं बच्चों। सेकंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लाख, रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों खाली 8%, 160। स्टेप नंबर 3 ये बच्चों एवरेज प्रॉफिट जिसकी वैल्यू है 3 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, चेहरे पे खुशी। चौथा स्टेप 4 नंबर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है बच्चों मेरे पास 3 लाख, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है मेरे पास 160। डिफरेंस निकालो तो मित्र 140। अब बच्चों खाली 5वां स्टेप चेंज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर नहीं लेगा, ये रेगुलर मेथड है। क्या लोगे सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। सुपर प्रॉफिट है 140, रेट ऑफ रिटर्न है 8%, परसेंटेज इनटू 100 करना पड़ेगा 17,50,000। 17,50,000 is the magical figure of goodwill। चेक करो मित्रों, आ जाता है, तीनों आंसर आ जाता है बच्चों। सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी आपको 12 नंबर करना है। चलो बच्चों, नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 9, ब्रैकेट में 29, पेज नंबर 66। और बड़े को नवी बुक गुडविल के लिए कॉर्पोरेट इकोनॉमी इतनी अच्छी बनाई है बच्चों, सारे यूनिवर्सिटी के बेस्ट हम इसमें ले लिए हैं। तो मेरे चेहरे पे तो खुशी है, अगर क्लास में मैं 8 या 10 सम कराऊं तो यहाँ 2 ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी यहाँ मैं क्लास में 12 कराऊं तो यहाँ 15 से 20 सम हो जाएंगे बच्चों। यानी आपको प्रैक्टिस फुल करवानी है, प्लस एक्स्ट्रा सम्स है जिसका फायदा आपको देना है। हर लेक्चर में मेरा ट्राई होता है बच्चों मुझे एक्स्ट्रा सिखाना, तो कैसा सम ले रहे हैं जिसका यूज कम हुआ है बट इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम। ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 9 जो 1 यानी 29 नंबर का सम है वो आप करोगे तो उसमें मैं हेल्प करूंगा। चलो ध्यान अंदर। स्टार्टिंग में डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड आफ्टर 5 इयर्स, सुपर प्रॉफिट मेथड। ले भाई सुपर प्रॉफिट के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। फिर प्रॉफिट 1 से 5 साल, टैक्सेस, जनरल रिजर्व, डायरेक्टर, फिर 1 से 6 एडजस्टमेंट। अब बच्चों ये एडजस्टमेंट जगह जो क्रम है ना बहुत इफेक्ट करता है। चलो नजर बांटो मित्र, सबसे पहले मैं आपको मेथड बना देता हूं। कौन सी मेथड से गुडविल फाइंड करनी है? फाइंड करनी है बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला स्टेप कौन सा है? तो फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। और बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के मेरे मेरी नजर जा रही है 5वें पॉइंट, चेहरे पे जबरदस्त खुशी। एक पेज भर के जो मेहनत की दे दी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹5 लाख। लो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसके लिए मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6% है। 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड, 6% हो तो मित्रों 30,000। ये हो गया स्टेप नंबर 2। कोई बोले सर ये तो बहुत इजी समय है, और ये क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट किया ना बच्चों उसका मेन कारण है एवरेज प्रॉफिट। बस ये एक पॉइंट सिखाने के लिए समझ लिया है। और 5 साल का प्रॉफिट है, ध्यान से देखो बच्चों, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख फ्लक्चुएटिंग है। जो पहले 1 નું 3 લાખ વધે પાછું ઘટે। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे निकालोगे एवरेज प्रॉफिट? सबसे पहले टोटल करोगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल करो तो मित्रों प्रॉफिट का 10 लाख, 5 में 9 पे 11 और 3 14 15 लाख। कितना प्रॉफिट है? 15 लाख। ईयर कितना है? 5 ईयर। डिवाइड करो तो मित्रों 3 लाख। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपका रेगुलर टर्म क्या है? स्लोगन बोलो तो टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड। पर यहाँ ऐसा नहीं करना है, यहाँ स्लोगन की जगह पे सूचना का पालन करना है। कई रीते सूचना वांचो जो
ટેબલમાં ટેક્સ જીઆર ડાયરેક્ટ બધું છોડ દો. પહેલા પોઈન્ટ ધ નેટ પ્રોફિટ ઇઝ determined without taking director fee. Director fee is calculated on the basis of last year. ऐसे प्रॉफिट के अंदर डायरेक्टर फी लेस करना बाकी है जो मात्र लास्ट ईयर के लेनी है. तो लेस सबसे पहले डायरेक्टर फीस कौन से ईयर की? लास्ट ईयर की. लास्ट ईयर लास्ट कॉलम में बच्चों ये लिखा 30,000. तो बोले सर यहाँ तो आपने वो स्लोगन अप्लाई नहीं किया. आवासम स्लोगन ना था જે સૂચના આપી જેનું પાલન થાય. Point number 2. The company has not charged depreciation 10% on fixed assets at rupees 10 lakh. Depreciation के बाद ये बच्चों less depreciation on fixed assets 10 lakh है बच्चों. इसके ऊपर रेट है 10%. ले लो तो 10% मित्रों 1 लाख 10,000 ले लो मित्र. लेस करेंगे वैसे आएंगे 170. टैक्स डायरेक्टर फी फिर डेप्रिसिएशन आगे जाते हैं. तीसरा पॉइंट प्रोविजन फॉर टैक्स इज 50%. तीसरे कॉलम में टैक्स है बच्चों तो ले लिया टैक्स. टैक्स कितना लेना है? 50%. जैसे टैक्स लेस किया बच्चों बचा 85. उसके बाद इंटरेस्ट आई थिंक है ही नहीं. बचा प्रेफरेंस एंड डिविडेंड है. हाँ है. चौथा पॉइंट द कंपनी हैज इशूड अ 5% 3 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस एंड कैपिटल. यस यानी लास्ट में बच्चों प्रेफरेंस एंड डिविडेंड जिसके लिए प्रेफरेंस एंड कैपिटल 3 लाख है और डिविडेंड का रेट है बच्चों एग्जैक्टली 5%. Less 1,000. हाँ 70,000. 70,000 is the magical figure of net average profit for X limited. अद्भुत समझो. फिर से देखो डायरेक्टर फी, डेप्रिसिएशन, टैक्स और डिविडेंड. जे क्रम में सूचना भी है मैच क्रम में एडजस्टमेंट लीधो. फिर भी बच्चों मुझे डाउट है मैं आंसर चेक कर लेता हूं पर डाउट गलत है आंसर आ जाता है. चौथा स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है बच्चों एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट ये आया 70. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बच्चों ये रहा 30. डिफरेंस निकालो तो 40,000. हैं 40,000. और 5 नंबर में लेंगे बच्चों गुडविल. गुडविल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर. सुपर प्रॉफिट आया 40,000 और ईयर के लिए बच्चों मैं रीडिंग कर रहा हूं फर्स्ट पैराग्राफ गिवन फॉर लास्ट 5 इयर्स. 5 इयर्स बोला है 5 ईयर ले लो तो मित्र 2 लाख इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल. आंसर आ जाता है बच्चों. अब मैं यही सम के अंदर आपको हेल्प करने जा रहा हूं 29 नंबर में. हेल्प कैम करो जो बच्चों 2-3 बच्चे ऐसे थे जो किनारे पे आके पानी पिए बिना जाते हैं. थोड़े के लिए हिम्मत छोड़ देते थे. हिम्मत ना छोड़ो बच्चों. एकदम इजी है टॉपिक. आपको हेल्प करूं तो मदद से आप लोग पक्का कर लोगे. ठीक है. नजर बोर्ड पे व्हाट इज फिक्स व्हाट अगेन कंटिन्यू. चलो हेल्प इन 29 के लिए बच्चे आएंगे पेज नंबर 91. और बैलेंस शीट देखो बच्चों जो एकदम रेगुलर है. नीचे और बैलेंस शीट में आपको बता दो सेकंड पॉइंट में नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड और वर्कमैन सेविंग्स फंड बनने लायबिलिटी में लेस करवाना. बाकी तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है. पहला एडजस्टमेंट है जिसमें मार्केट वैल्यू है. जिसकी मार्केट वैल्यू है उसकी आप बुक वैल्यू नहीं लोगे. सेकंड पॉइंट है वो मुझे समझाना है फॉर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस एंड पेइंग 16% डिविडेंड ऑफ इट्स इक्विटी शेयर इज डबल देन इट्स पेड अप कैपिटल. यहां कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है? सेकंड एडजस्टमेंट कंपनी गिविंग डिविडेंड. कितना डिविडेंड दे रही है मित्र? 16%. पेड अप कैपिटल का डबल बोला है. डबल बोला तो इसको 2 से डिवाइड करो 8%. हां ये जो 8% है बच्चों ये आपको यूज करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हुई बच्चों मेरी हेल्प. क्या आयो તમે 16% ડિવિડન્ડ છે ને માટે આપણે રેટ ઓફ રિટર્ન ફાઇન્ડ કરવા માટે એવું કીધું હોય કે ધારો કે 16% એ 3 ગુના ભાવે તો ડિવાઇડ બાય 3 कर लेंगे. 2 गुना भाव डिवाइड बाय 2, 4 गुना भाव डिवाइड बाय 4. क्लियर. और डिवाइड करो फिर ये जो रेट है ना उससे आपको यूज करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. ये मेरी हिंट थी. उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो बच्चों प्रॉफिट है 4 वर्षों चारों 4 साल इंक्रीज हो रहा है. बाजू में वेट दिया है मल्टीप्लाई करके आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो. लगभग कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं है और इसमें इंटरेस्ट का पॉइंट भी नहीं. एकदम आराम से पूरा सम प्रैक्टिस के लिए आंसर लिखा हुआ बच्चों. इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो तो नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग का जो काम होने वाला है
यू कांट बिलीव, आउटस्टैंडिंग पोर्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.